हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर दिया है 4, 2, 3 एंड 7। हमें पता है इसको क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों 4 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4 इंटू 7, बीच में माइनस का साइन होता है, वो हमेशा याद रखना क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पर माइनस की जगह बच्चे प्लस ले लेते हैं। 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 होता है 28 माइनस 3 2 सा होता है 6। 28 माइनस 6 कितना होगा 22। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, डी इज इक्वल टू 22। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 -2 जब होता है माइनस का साइन तब हमें इसको ब्रैकेट में लेना है। तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 -2 इंटू -3, 2 3 सा होता है 6। लेकिन यहाँ पर ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इंटू में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 - 6 कितना हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 में से हम मतलब छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकलते हैं तो माइनस में आंसर हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम करेंगे 3 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, और -1 को करेंगे हम इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 होता है 3 4 सा होता है 12 माइनस एज इट इज़, और -1 इंटू 1 होता है -1, और ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस। तो 12 + 1, 12 + 1 होता है 13। तो यहाँ पर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 13। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, ax + by = c की जगह हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से इक्वेशन बनाना पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे मेथड में यूज़ हो रहा है, जैसे कि ax + by = 0, और ये जो यहाँ पर 8 है ये हमें कहाँ पर चाहिए थे, इक्वल टू के इस वाले साइड में। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि 3x + 5y = ये माइनस इधर जाकर क्या होगा, +8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है इस दोनों इक्वेशंस के हम a, b और c के वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर a1 यहाँ पर होता है b1 और वहाँ यहाँ पर होता है c1। अब a1 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है -3 और c1 की वैल्यू -10। यहाँ पर होता है a2, यहाँ पर b2 और यहाँ पर c2। अब a2 की वैल्यू यहाँ पर 3, b2 की वैल्यू यहाँ पर 5 और c2 की वैल्यू यहाँ पर 8। अब हम आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। जब भी हम पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तब हम वैल्यू लेते हैं a1 एंड a2, और यहाँ पर लेते हैं b1 b2। अब a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। a1 a2 हमारा 6 और यहाँ पर है 3, और b1 है हमारे यहाँ पर -3 और b2 है हमारा यहाँ पर 5। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 माइनस यहाँ पर -3 इंटू यहाँ पर 3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इंटू 5, 6 5 सा होता है 30 माइनस एज इट इज़ 3 3 सा होता है 9, यानी कि -9, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। अब यहाँ पर 30, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 30 + 9 कितना होगा 39। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, d = आ गया हमारा यहाँ पर 39। अब बच्चों क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करने के लिए बोला है, तो क्रैमर्स रूल में हमें dx भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम dx की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर dx की वैल्यू होती है c1 c2 b1 b2। c1 c2 की वैल्यू है हमारे पास -10 और 8, और b1 b2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर -3 और यहाँ पर 5। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। -10 इंटू होगा 5, यहाँ पर माइनस साइन, और यहाँ पर -3 इंटू 8। 10 इंटू 5 होता है -50, और 3 इंटू 8
3 × 8 होता है -24, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो -50, ये माइनस हो जाएगा +24। तो 24 में से अगर 50 चले गए तो यहाँ पर बचेंगे -27। क्यों? क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा dx जो है वो dx आ गया -26। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। अब dy के लिए हमारे पास यहाँ पर है a1 a2 और c1 c2। अब a1 a2 की वैल्यू हमने ऊपर ली थी, क्या थी a1 a2 की वैल्यू 6 और 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 3, और c1 c2 की वैल्यू थी 10 और 8, -10 और 8। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 -10 इंटू यहाँ पर 3, 6 × 8 होता है 48 माइनस, और 10 × 3 होता है -30। अब यहाँ पर 48, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 48 + 30, 48 + 30 होता है 78, यानी कि हमारा यहाँ पर हमारा dy हो गया 78। अब हमें यहाँ पर क्रैमर्स रूल यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल है हमारा x = dx/d, और y के लिए हमारे पास होता है dy/d। अब बच्चों dx की यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई थी 26, -26, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -26, और dy की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई थी 78, और ये जो d है वो d हमें मिला था यहाँ पर 39, तो d की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 39, और यहाँ पर भी 39। अब बच्चों 26 और 39 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों 13 के टेबल में 26 आता है, 13 के टेबल में 26 आता है सेकेंड नंबर पर, यानी कि 13 2 सा होता है 26, और 33 सा होता है 39, यानी कि 2/3, और ये माइनस साइन एज इट इज़, इसका आंसर आया। और 13 के ही टेबल में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 13 3 सा होता है 39, और 13 6 सा होता है 78, यानी कि 6/3। तो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, यानी कि 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमें -2/3, और y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 2। यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ x, y = -2/3, 2। पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4m - 2n = -4 और 4m + 3n = 16। अब हमें यहाँ पर x और y की जगह m और n की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पर पहले पुट करेंगे a1 b1 और c1। a1 है हमारा 4, b1 है हमारा -2, और c1 है हमारा यहाँ पर -4। सेम एज इट इज इक्वल इक्वेशन में a2 b2 और c2। a2 ही हमारा 4, b2 ही हमारा 3, और c2 ही हमारा यहाँ पर 16। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इसका। अब डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास होता है d = a1 a2 और b1 b2, ये वैल्यू रहती है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, a1 a2 क्या है हमारा 4, और यहाँ पर 4, और a2 भी क्या है हमारा 4, यानी कि दोनों तरफ हमारे क्या है 4 ही है। b1 है हमारा -2, और b2 है हमारा यहाँ पर 3। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 3, बीच में माइनस का साइन, और -2 × 4, 4 × 3 होता है 12, माइनस एज इट इज़ 2 × 4 -8, तो यहाँ पर 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा +8, और 12 + 8 होता है 20, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 20। अब हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल के लिए dx। अब यहाँ पर dx की वैल्यू क्या रहती है, dx होता है हमारा यहाँ पर c1 c2 और b1 b2। यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू क्या है -4 और 16,
-4 और 16, और b1 b2 की वैल्यू है हमारे पास -2 और 3, -2 और 3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, -2 इंटू 16, 4 इंटू 3 हो जाएगा -12, और 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 हो जाएगा -32, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो -12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 32 में से 12 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, x लिया, जबकि मुझे क्या लेना था, चाहिए था यम, क्योंकि अब यहाँ पर हमें डी यम दिया है, x नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे डी की वैल्यू। अब डी के लिए हमारे पास है वैल्यू A1 A2 और C1 C2। A1 A2 ये हमारा दोनों भी हमारे 4 है, और C1 C2 हमारा -4 और 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 इंटू 16 -4 इंटू 4, तो 4 इंटू 16 होता है 64, -4 इंटू 4 होता है -16। अब ये माइनस माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, और 64 + 16 हो जाएगा 80, यानी कि हमारा डी कितना आ गया, डी आ गया हमारा 80। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है हमारा कि यहाँ पर यम इज इक्वल टू डी अपॉन डी होगा, और यन के लिए यहाँ पर होगा डी अपॉन डी। अब डी हमें कितना मिला था, यहाँ पर 20 मिला था, तो यहाँ पर होगा 20, और डी मिला था हमें यहाँ पर 80, तो यहाँ पर होगा 80। और डी की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, डी की वैल्यू मिली थी हमें यहाँ पर 20, तो हम डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 20 दोनों तरफ। यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 1, 20 × 1 = 20। यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8/2, और 2 4 क्या होता है 8, यानी कि हमारी यन की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द solution of x, y इक्वल टू यम और यन, यहाँ पर होगा यम और यन इक्वल टू 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिया होता है तो आप यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5/2 है और -4/3 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको इजी वे से बताऊंगी कि कैसे करना है, क्योंकि पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में जब भी हम यहाँ पर ऐसे अपॉन के यानी कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते थे, तब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। तो बच्चों पिछले वाले सेट की तरह से इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 3x - 2y = 5/2, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, और यहाँ पर 1/3x प्लस 3y = -4/3, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इस वाले इक्वेशन में आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ अपॉन में 2 है, और इस वाले इक्वेशन में देखोगे कि आप अपॉन में यहाँ पर 3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं आएगा। वो कैसे मैं बताती हूँ। जैसे कि इस वाले इक्वेशन में करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 2 से, क्योंकि डिवाइड में 2 है। तो यहाँ पर अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x - 2y = 5/2, तो ये 2 × 3 कितना होगा 6x - 2 होगा 4y, और ये 2 और ये जो 2 है यहाँ पर इस तरह से आएगा 5/2 × 2, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल होगा, और यहाँ पर बचेगा 6x - 4y = 5। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3 से क्यों, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में 3 है। तो यहाँ पर आएगा 3 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -4/3। अगर हमने इसको 3 इंटू 1/3x ऐसे लिखा और 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 सा होता है 9 और -4/3 इंटू 3 किया तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा x प्लस 9y इक्वल टू -4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, a1 a2 की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि इस वाले इक्वेशन में हम a1 b1 और c1, तो a1 है हमारा यहाँ पर 6 -4 और 5 और इस वाले इक्वेशन में a2 b2 और c2, तो a2 हमारा यहाँ पर 1, b2 हमारा यहाँ पर 9 और c2 हमारा यहाँ पर -4। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास होता है d = a1 a2 और b1 b2। अब a1 a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 a2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और 1 और b1 b2 की -4 और यहाँ पर 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 9 -4 इंटू 1, 6 इंटू 9 होता है 54 माइनस 4 इंटू 1 होता है -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर 54 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 54 + 4 होता है 58। अब हमें यहाँ पर d की वैल्यू कितनी मिल गई, 58। अब हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल के लिए dx। अब यहाँ पर dx सॉल्व करेंगे हम। dx के लिए हमारे पास वैल्यूज़ होती है c1 c2 और b1 b2। अब c1 c2 क्या है हमारे पास, 5 और -4, 5 और -4, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 -4 और b1 b2 के लिए हमारे पास -4 और 9। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 9 -4 इंटू -4, 5 इंटू 9 होता है 45 माइनस और 4 4 सा होता है 16। यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 45 माइनस 16 होता है 29। तो हमारे पास dx की वैल्यू हमें मिल गई 29। अब हमें dy निकालना है, तो dy के लिए हमारे पास वैल्यू है a1 a2 और c1 c2। a1 a2 हमारे पास 6 और 1 और c1 c2 हमारे पास 5 और -4। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू -4 -5 इंटू 1, 6 इंटू 4 होता है -24 -5, -24 -5 होता है -29। तो dy की वैल्यू हमें मिल गई -29। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता है हमारा कि x = dx/d और y के लिए dy/d। तो dx की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर 29 और dy की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर -29 और d की वैल्यू कितनी मिली थी हमें यहाँ पर 58। तो यहाँ पर dy की वैल्यू हम पुट करेंगे 58 और 58। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों 29 1 सा 29 और 29 2 सा 51, तो 1/2 और यहाँ पर सेम 29 1 सा 29 और 29 2 सा 58, यहाँ पर 1/2 लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, माइनस में। तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/2 और एक -1/2। अब बच्चों
आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 5/2, फिर A2 की वैल्यू 1/3, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू -4/3 इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप सॉल्व करके देखो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना तो वो सही तरीका होता है, टाइम भी बचता है। और यहाँ पर जो आप यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आता, तो वो इजी तरीका होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह से जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है मल्टीप्लाई करके, तो आप यही मेथड से जाओ, क्योंकि आगे भी इस तरह से आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको ये ट्रिक क्या होती है, यूज़फुल होती है। क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, यहाँ पर y पहले है और बाद में x है, लेकिन हमारी टर्म x की पहले होती है। तो हम क्या करेंगे, x की टर्म पहले लिखेंगे, -5x ये +12y = 39। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x पहले लिखा और y बाद में लिखा, क्योंकि x पहले और y बाद में रहता है। अब यहाँ पर हम a1 a2 की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर a1 है हमारा, a1 b1 और c1। a1 है हमारा 7, b1 है हमारा 3 और c1 है हमारा यहाँ पर 15। सेम यहाँ पर a2 b2 और c2। a2 है हमारा यहाँ पर -5, b2 है हमारा यहाँ पर 12 और c2 है हमारा यहाँ पर 39। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए d = a1 a2 b1 b2। अब a1 की वैल्यू क्या है, 7 और 5, 7 और -5। b1 b2 की वैल्यू 3 और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 12, बीच में माइनस का साइन, 3 × -5। अब 7 × 12, 12 7 सा कितना होता है, 12 7 सा होता है 84, माइनस 3 5 सा कितना होता है 50, -15, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो 84 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 84 + 15 हो जाएगा 99। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 99। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर dx की वैल्यू। अब dx के लिए क्या है हमारे पास, dx = c1 c2 और b1 b2। अब c1 c2 क्या है हमारे पास, 15 और 39 और b1 b2 हमारे पास 3 और 12। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 12 - 3 × 39। अब 15 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आई जाएगी 180 माइनस, और 39 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 117। अब 180 में से 117 चले गए तो यहाँ पर बचेंगे 63, यानी कि dx हमारा यहाँ पर आ गया 63। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। अब dy के लिए हमारे पास वैल्यू है a1 a2 और यहाँ पर c1 c2। अब a1 a2 हमारे पास क्या है, 7 और -5 और c1 c2 हमारे पास 15 और 39। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 39 माइनस 15 × -5। 39 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 273 और 15 × -15 हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा -75। तो 273 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 75 और 273 + 75 हो जाएगा 348। तो यहाँ पर dy की वैल्यू हमें मिल गई 348। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्रैमर्स रूल। हमारा क्रैमर्स रूल है यहाँ पर x = dx/d और y के लिए है dy/d। अब dx की वैल्यू हमारी क्या थी, 63, तो यहाँ पर 63 लिखेंगे और dy की वैल्यू क्या 3
348 और यहाँ पर डी की वैल्यू आई थी हमारे 99, तो डी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 99। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है, लेकिन हम कैसे ढूंढते कि ये किस वाले टेबल में मिलेंगे। अगर हम 6 + 3 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 6 + 3 9, और 9 + 9 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 18, यानी कि 9 और 18 दोनों 3 के टेबल में आता है। अगर हम करेंगे यहाँ पर 3 2 6 और 3 1 3, 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि 21/33। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21/33। अब यहाँ पर बच्चों 11 के टेबल में 33 आते हैं 3 नंबर पर, यानी कि 11 3 33। वही 7 के टेबल में 21 आता है 3 के नंबर पर, यानी कि 7 3 21। अब सेम यहाँ पर बच्चों 3 + 4 + 8 हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15, और 9 + 9 करेंगे तो आएगा 18, यानी कि ये भी 3 के टेबल में क्या है। तो यहाँ पर हम 3 1 3, 3 1 3 बचा 1, और यहाँ पर 3 6 18 और 3 3 9, 3 3 9, यानी कि हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, यहाँ पर मिला हमें 116/33। अब बच्चों यहाँ पर 6 + 1 + 1 कितना होता है, 6 7 8, 8 और 9, 8/9 होता है, यानी कि अगर हम इसको 8 और 9, यानी कि ये तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो वो सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एक वैल्यू क्या है इसकी ऑड है और एक वैल्यू क्या है इसकी इवन है। तो ये 116/33 एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 7/11 और y की वैल्यू आ गई 116/33। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ना वो प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक किसी भी प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा एग्जामिनर डालता है एग्जाम में, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है 3 टर्म का। तो आपको क्या करना है, एक बार इस टर्म को इस टर्म से क्या करना है, इक्वल करना है, और बाद में इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ मैच करना है, इक्वल करना है, फिर आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला इक्वेशन लिखती हूँ, x + y - 8/2 इक्वल टू ये वाला इक्वेशन x + 2y = 14/3। अब पहले मैंने क्या किया, ये जो 2 इक्वेशन है वो मैंने पहले लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सेम एज इट इज़ x + y - 8/2 इक्वल टू ये वाला इक्वेशन 3x - y/4। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वाले इक्वेशन को अगर मैं इस वाले इक्वेशन के साथ इक्वल करूँगी, और दूसरी बात इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के साथ इक्वल करूँगी, तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन और हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ऐसे 2 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलेंगे। और जब 2 इक्वेशन मिलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ABC के तरह उसको वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जब भी दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है तब हमें इसको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो x + y - 8 इक्वल टू, और इस वाले इक्वेशन को करना है 2 से मल्टीप्लाई, x + 2y = 14। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई, x + y - 8 इक्वल टू, और इसको करेंगे 2 से 3x - y। तो 3 × x होगा 3x प्लस 3 × y होगा 3y, और 3 × 8 होता है 24 इक्वल टू 2 × x होगा 2x प्लस यहाँ पर होगा 4y और यहाँ पर होगा 28। सेम यहाँ पर 4x प्लस 4y माइनस 8 × 4 होगा 32, और यहाँ पर सेम
2 इंटू 3 होगा 6x माइनस 2 इंटू वाई होगा 2y। अब यहाँ तक हमने क्या किया, इधर तक हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर बच्चों आप देखोगे यहाँ पर भी एक से और यहाँ पर भी एक से, तो हमें x की टर्म सेम करनी है। तो यहाँ पर 3x से अगर हम 2x इधर भेजेंगे तो ये -2x हो जाएगा। यहाँ पर +3y, इस 4y को हम इधर लेंगे तो ये -4y हो जाएगा। 28 इधर एज इट इज़ रहेगा और ये वाला -24 इधर जाकर +24 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 4x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, ये x इधर आकर -6x हो जाएगा। ये 4y एज इट इज़, ये -2y इधर आकर +2y हो जाएगा और ये 32 इधर जाकर +32 हो जाएगा। इस तरह से आपको वो सॉल्व करना है। अब 3x में से 2x चला गया तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। 3y माइनस 4y, 3y में से 4y चला गया तो यहाँ पर एक y बचेगा, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा -y इक्वल टू 28 प्लस 24। इस वाले इक्वेशन में बच्चों यहाँ पर -14 है, यहाँ पर भी -14 आएगा, यहाँ पर भी -14, और जब यहाँ पर -14 आ जाएगा तो यहाँ पर होगा -28, यानी कि -28। यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में ही मैंने क्या किया था, इसको प्लस लिखा था इसलिए गड़बड़ हो गई। तो 28 + 24, 28 + 24 हो जाएगा -4, यानी कि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा -4। तो ये होगा x - y = -4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड, 4x में से हम 6x निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2x प्लस 4 + 2 कितना होगा 6y = यहाँ पर 32 एज इट इज़। अब यहाँ पर अगर हम 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अगर 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा -x + 3 = 32। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या होगा, वो डिवाइड में जाएगा तो माइनस यहाँ पर y रहेगा, x + 3y = 32/2। तो 2 1 2 और 2 6 12, तो यहाँ पर कितना बचा 16, यानी कि -x + 3y = 16। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पर हमें क्या मिल गई, a1 a2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको a1 a2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में a1 b1 और c1, तो a1 है हमारा 1, b1 है हमारा यहाँ पर -1 और c1 है हमारा यहाँ पर -4। सेम यहाँ पर a2 b2 और c2, a2 b2 c2 की वैल्यू लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन से। अब हमारा a2 यहाँ पर -1, b2 हमारा यहाँ पर 3 और c2 हमारा यहाँ पर 16। इस तरह से अब हम इसको करेंगे क्रैमर्स रूल से सॉल्व। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a1 a2 b1 b2, a1 a2 क्या है हमारा 1 और -1, और b1 b2 हमारा -1 और 3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 × -1, यहाँ पर होगा 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 3 - 1 कितना होता है 2, यानी कि d की जो वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 2। अब हम dx यहाँ पर निकालेंगे तो dx के लिए हमारे पास वैल्यूज़ है c1 c2 और b1 b2। अब c1 c2 क्या है हमारे पास -4 और 16, और b1 b2 हमारे पास -1 और 3। तो -4 × 3 -1 × 16, 4 × 3 होता है -12, माइनस यहाँ पर होगा -16। तो -12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 16 में से 12 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, यानी कि dx की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 4। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। अब dy क्या है हमारे पास, dy है हमारे पास a1
A2 और C1 C2, और A1 A2 है हमारे पास 1 और 1, C1 C2 है हमारे पास -4 और 16। 1 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4 हो जाएगा ये -4। अब ये 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 16 + 4 कितना होता है 16 प्लस, यहाँ पर बच्चों A2 की वैल्यू -1 है, यानी कि यहाँ पर -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस, यानी कि 16 - 4 कितना होता है 12, यानी कि dy की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 12। ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक यहाँ पर होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे, x = dx/d, और y के लिए dy/d। अब dx की वैल्यू थी हमारी 4 और d की वैल्यू थी 2, सेम dy की वैल्यू थी 2 और d की वैल्यू थी 2। अब यहाँ पर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, यानी कि इसकी वैल्यू मिल गई हमें 6। तो x आ गए हमारे पास 2 और y आ गए हमारे पास 6। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे की वीडियो के लिए भी तैयार रहना। थैंक यू सो मच।